इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, यानी एचएएल शेयर के बारे में, जहाँ पे मेरा खरीदारी करने का पहले से ही रहा था। जब ये 2800-2600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस टाइम से ही मैंने काफ़ी बार आपको डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें, मैं आपको काम भी समझाता हूँ, काम क्या करता है कंपनी और उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में हमें क्या ग्रोथ दिख रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। और उसके बाद जो है डिसीजन लेना वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना क्या है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस शेयर के बारे में, जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ था, और इसका एक स्ट्रेटजी बताया हुआ था। उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये था कि एक काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आता है लगातार, और उसके बाद एक बड़ा हाई बनाने के बाद फिर थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आता है, और फिर से कह सकते हो कि हमें तेज़ी दिखने को मिलता है। जैसे बहुत बार पीछे हमें यहाँ पे दिखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे एक हाई टच करने के बाद फिर से कह सकते हो कि यहाँ पे 7%, 7.5% का गिरावट, फिर से तेज़ी, और फिर से यहाँ पे एक कह सकते हो थोड़ा सा कि यहाँ पे डाउन के बाद कह सकते हो फिर से हमें तेज़ी देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा पहले भी लगातार हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला तेज़ी के बाद 2948 से सीधे कह सकते हो यहाँ पे जब ये हाई लगाया था 3300 कुछ का, उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिला था कितने परसेंट का, तो वो लगभग लगभग 10% से ऊपर का, और फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी आया और एकदम से कह सकते हो कि टच किया, लगभग 30% से भी ऊपर भागा, और उसके बाद फिर से कह सकते हो यहाँ पे हमें 7.5%, 7% के आसपास गिरावट फिर देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा निकल के आया हुआ था एचएएल को लेकर कि अदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफेंस लाइन में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ करता हुआ हमारा इंडिया खुद नज़र आ रहा है हमें। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मेक इन इंडिया का आपको पता ही है कि हमें जैसे मुहिम चलता हुआ हमें दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो अदर कंट्रीज़ को, यहाँ पे अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करते हुए ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया था एचएएल को लेकर। बहुत पहले की बात है ये, और कुछ महीने पहले की बात है। अगर हम बात करें तो शुरुआत में ही आई थिंक न्यू ईयर के शुरुआत में या फिर कह लो दिसंबर के टाइम के, जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के काफ़ी सारा आया हुआ था उस टाइम पे। और डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है इंडिया में अगर हम बात करें, चाहे वो आप खुद देख सकते हो अपने, अगर हम बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे जो भी हमें देखने को मिल रहा है, अभी तो 4870 का हाई लगा चुका है, 4828 अभी के टाइम में आपको मिल रहा है फिलहाल दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पे बाई, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। अब आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी कुछ लोगों का कह सकते हो यहाँ पे कमेंट निकल के आते हुए दिखा, कि अगर हम बात करें यहाँ पे मनी कंट्रोल पे, इट इज़ पॉसिबल एचएएल कैन टच 5000 बिफोर 4 जून एंड इलेक्शन रिजल्ट हो गए। अगर हम बात करेंगे जो भी आप जाए खुद रिप्लाई भी कर सकते हैं अगर कुछ भी अगर हम बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और भी यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है हम देख लेते हैं। अभी के टाइम में तो 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का कंपनी का मार्केट कैप नजर आएगा आपको, 3,23,620 करोड़ का। उसके बाद अभी स्टॉक जो पी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, कह सकते हो इतना ज़बरदस्त तेजी के बाद भी कोई उतना वैल्यूएशन हमें हाई देखने को नहीं मिला। एकदम से कह सकते हो जहाँ पे 50-100 का पी हो जाता है ऐसे, इतना ही तेजी के बाद बहुत सारे स्टॉक में, इसमें हमें देखने को नहीं मिला। 42.6 का स्टॉक पी है, वैल्यूएशन भी कह सकते हो कि थोड़ा हमें हाई देखने को मिल रहा है, उतना भी कह सकते हो 200-300 का पी नहीं हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री ही आपको नज़र आएगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और पेयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो नंबर 1 में एरो स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल नजर आएगा। उसके बाद भारत डायनेमिक्स, और सभी में ग्रोथ हमें ज़बरदस्त दिखने को मिल रहा है। चाहे आप अगर हम बात करें भारत डायनेमिक्स का भी आप अगर लेंगे यहाँ पे तो कह सकते हो यहाँ पे भी आप खुद देख सकते हो 52 वीक के हाई पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा हाई के आसपास। तो ये कुछ हमें लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। और डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जिस चीज़ में इंगेज्ड है एरो डिफेंस, और अगर हम बात करें ड्रोन वगैरह फिर हेलीकॉप्टर, और इस आप जो भी कहेंगे एयरक्राफ्ट वगैरह में, जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि Q4 का रिजल्ट निकल के आया था तो कह सकते हो वहाँ पे भी क्वार्टर बेसिस पे कह सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें दिखने को मिला, उसके चलते और तेजी एकदम से ज़बरदस्त हमें दिखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त दिखने को मिला, कह सकते हो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें क्वार्टर बेसिस पे दिखने को मिला अगर हम बात करें तो जो रिसेंट क्वार्टर है। और थोड़ा अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो कह सकते हो एफ का होल्डिंग पिछले क्वार्टर से थोड़ा डाउन हुआ,
डेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 9.13 से 9.58, और बाकी पब्लिक की अगर हम बात करें 6.28 से 6.36% का हमें देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा फंडामेंटली बेसिस पे नज़र डालेंगे, उसके बाद चलेंगे न्यूज़ की क्या निकल के आते हुए दिख रहा है उसके ऊपर। तो फंडामेंटली आप देखेंगे कंपनी के पास जो डेट है 49 करोड़ 4 लाख, 49.04 कंपनी आप देखेंगे 49.04 करोड़ का कंपनी के पास डेट है, यानी कर्ज है। और वो कैश कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है 20,306.15, मतलब 20,306 करोड़ 15 लाख का कंपनी के पास कैश ऑलरेडी यहाँ पे देखने पड़ा हुआ है। तो कह सकते हो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि अपने पास काफ़ी मतलब कि डेट तो ना के बराबर है, मतलब देखा जाए तो कैश जितना है उसके, अगर यहाँ पे आपके पास 20,306 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, आपके ऊपर डेट है 49 करोड़ का, कह सकते हो वो कितना है उसका देखा जाए तो एक कहेंगे बहुत छोटा है। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है 2 करोड़ और 50 करोड़ का आपके पास कर्ज है, तो कह सकते हो वो एक बहुत बड़ा होगा आपके लिए या फिर मेरे लिए या फिर किसी के लिए। कंपनी पास डेट है 49.04 करोड़, कैश पड़ा हुआ है 20,306.15 करोड़ का, और मार्केट कैप तो आपको पता ही है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी पेयर कंपेरिजन में मैंने ऑलरेडी दिखाया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी टॉप नॉप मतलब कहेंगे टॉप 1 पे नज़र आ रहा है आपको अभी टाइम में। और बात कर लेते हैं और भी कुछ जो भी है, मैंने प्रमोटर का इन्वेस्टर्स को जो भी यहाँ पे होल्डिंग नज़र आया वो भी मैंने दिखाई दिया। स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो खुद जो भी नज़र आ रहा है हमें। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी आरओई और प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब पास्ट 3 ईयर्स में कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। कंपनी इज हैज़ ए हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 101.90, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एक करके, जो कि आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं, आखिर न्यूज़ निकल के क्या आते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वो भी आप देखेंगे यहाँ पे, टापास यूएवी एक्सपोर्टेड इन प्रोडक्शन एट एचएएल फैसिलिटीज़। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि डिफेंस सेक्टर में मतलब कि जितने भी यहाँ पे फाइटर वगैरह कह सकते हो यहाँ पे, या फिर कह लो जो भी हमें देखने को मिलता है, अगर हम बात करें कंपनी के मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ दिखता है हेलीकॉप्टर फाइटर जो अगर हम बात करें, वैसे ही तापास यूएवी कोई एक प्रोडक्ट अगर हम बात करें कंपनी का जो भी यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि एक्सपोर्टेड किया है प्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, यही प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमें सारी चीज़ें यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी आप देख ही सकते हो, इमेज कैप्चर्ड एचएएल फैसिलिटी बेंगलोर हैवे रिवील द टापास यूवी और टिप्निस ग्रे अंडर डूइंग प्रोडक्शन, और दिस इंडिजिनियस अननेम aerial vehicle UAV is receiving significant modification and enhance its operational capabilities। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और भी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। एचएएल ग्रोथ स्टोरी टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स सीज मैनेजमेंट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेड टू राइज 1.25 लाख करोड़ बाई FY25। तो एक्सपेक्टेड क्या क्या किया जा रहा है, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो FY25 तो 1.2 लाख करोड़ बाई आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू राइज, मतलब कि यहाँ पे कहीं से आप देखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ यहाँ पे कह सकते हो से मैनेजमेंट ने क्या कहा। तो एचएएल ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर हम बात करें जो भी हमें देखने को मिल रहा है, और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑर्डर बुक एक्सपेक्ट किया जा रहा है राइज टू 1.25 लाख करोड़ बाई FY25 तक ही सेड। अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है, मैनेजमेंट से ही कुछ तो बयान निकल के हमें आते हुए दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या व्यू है स्टॉक के ऊपर, प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या करना चाहिए अभी के टाइम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अब मेरा ओपिनियन जो रहता है मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कि कोई भी स्टॉक हो और लगातार तेजी होता है तो कह सकते हो थोड़ा करेक्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, उसके बाद कह सकते हो फिर से तेजी होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एक और चीज़ निकल के आते हुए दिख रहा है, वो क्या है, तो इलेक्शन का रिजल्ट अगर मार्केट के हित में आया तो कह सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त तेजी भी हमें नज़र आ सकता है, वो अलग की बात है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट अगर मार्केट के हित में आए तो कह सकते हो पूरा मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो अलग की बात है। ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। अब आपका क्या व्यू है इसके ऊपर बेस करके नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर एडवाइस लीजिएगा, उसके बाद सोचिए।